ट्रैवल विद के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं तुर्की की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब कर लें। तुर्की का खिता सबसे पहले आबाद होने वाले खितों में से एक था। तुर्की का बेशतर हिस्सा अनातोलिया के जजीरे नुमा पर आता है। इस जजीरे पर 7500 साल पुरानी ज़िंदगी के आसार भी मिले हैं। अगर तुर्की के अहमदवार की बात की जाए तो तुर्की को 334 कबल अज़ मसीह में यूनान के सिकंदर ने फतह कर लिया था। सिकंदर की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसकी सल्तनत को ना संभाल सके और यह सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसके बाद यूनानियों ने सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 63 ईस्वी तक कायम रह सकी। कुछ अरसा यहाँ आर्मीनियों ने भी हुकूमत की थी। इसी दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई। आपके इस दुनिया से ज़िंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह पाक ने रोमियों को अरूज दिया। उन्होंने पूरे अनातोलिया हत्ता के शाम, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने तुर्की को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ दावत और तबलीग की सरगर्मियाँ जारी हो गई थीं। 300 ईस्वी के लगभग इस पूरे खित्ते ने मसीहत को अपना लिया था और 330 ईस्वी में रोमी शहनशाह कुस्तुनतीन ने मसीहत कबूल करके उसे सरकारी मजहब बना दिया। तुर्की के बाज़ इलाकों में रोमी सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक कायम रही, मगर बाज़ इलाकों में जिनमें शाम और तुर्की के मशरकी हिस्से थे उन्हें मुसलमानों की जानब से फतह कर लिया गया था। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जोकी सल्तनत कायम थी, जबकि मगरब में रूमी सल्तनत कायम थी। सल्जोकी सल्तनत के जवाल पर इनकी बाकियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया और यहाँ उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी और यहाँ वस्त एशिया से आए मुसलमानों ने इस सल्तनत को वो चार चांद लगाए कि उसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दी। सल्तनत उस्मानिया का सही दौर 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत सल्तनत थी। अपने ज़वाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी की नाकामी के बाद मुआहदा सेवरे किया गया। जर्मनी की नाकामी के बाद फतह पाने वाले ममालिक ने इस सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करते हुए इस सल्तनत पर काबिज होने लगे। 9 मई 1919 में तुर्कों ने अस्करी कमानदार मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़ियादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। पहली जंग अजीम में जर्मनी की नाकामी के बाद तुर्कों ने मुआहदा सेवरे की खूब मुखालफत की। 18 सितंबर 1922 में तुर्कों ने तमाम फौजियों को तुर्क से निकाल दिया था। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का खात्मा कर दिया। यूँ मुसलमानों की 631 साल अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 में मुआहदा लौज़ान किया गया। ये वही मुआहदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। ये मगरबी ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहदे में 100 सालों के लिए तुर्की पर पाबंदियाँ लगा दी गई थीं। इन पाबंदियों में तुर्की अपनी तयशुदा हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहदे में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को अपने अजीज़ों के साथ जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत और सुल्तान की मुकम्मल अमलाक जब्त कर ली गई थी। तुर्की को 100 सालों के लिए पेट्रोल के लिए अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में ड्रिलिंग करने की पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया था और गुजरने वाले किसी भी बेड़े से तुर्की टैक्स वसूल न कर सकेगा। स्विट्ज़रलैंड में लौज़ान के मकाम पर एक मुआहदा पर दस्तखत किए गए थे, इसलिए इस मुआहदे को लौज़ान के नाम से पुकारा जाता है। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसको बाद में अतातुर्क का खिताब मिला जिसका मतलब तुर्कों का बाप, इस बंदे ने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के कब्ज़े में जाने से रोका था। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब उर्दगान अवाम में इस कदर मकबूल हुए कि उन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इश्तराक से कायम करने की कोशिश की, मगर उन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में तकरीर करने के जुर्म में वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद उनके नायब अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बनाया गया। इसी हुकूमत में आइन में तब्दीली करके इनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वज़रात उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब उर्दगान मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नवंबर 2007 के होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और 2014 से तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। तुर्की पाकिस्तान से 3300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि तुर्की में फ़ी कस आमदनी $27,634 है जो उसे दुनिया में 45वें नंबर पर लाती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मज़हब है। तुर्की की 82% आबादी मज़हब इस्लाम की पैरोकार है। 2% लोग मसीहत के मानने वाले, जबकि 7% लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी मज़हब या दीन नहीं।
बाकी की आबादी का मजहब भी अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया। 18.2% तुर्की की आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 26.8% आबादी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि 55% आबादी सरकारी व गैर सरकारी आज़मत इख्तियार किए हुए हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्कियों ने तुर्की का सफ़र किया था। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के दौर में ग्रैंड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। इस बाजार की 64 गलियां, 4000 से ज़ायद दुकानें हैं और 25,000 से ज़ायद वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3-4 साल से सियाहों की तादाद हर साल 3 करोड़ से ज़्यादा नोट की जाती है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद हर साल इस बाजार का लाजमी सफ़र करते हैं। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा है। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूके के बाद तुर्की में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र पाए गए हैं, यानी फेसबुक यूज़र के हवाले से तुर्की दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तुर्की का लफ्ज़ इटालियन ज़बान के लफ्ज़ तुर्किया से निकल लिया गया है। इटालियन ज़बान में तुर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। तुर्की का इस्तांबुल शहर दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों पर फैला हुआ है। इस शहर का 3% हिस्सा बरआज़म यूरोप और 97% हिस्सा मगरबी एशिया में वाक़ है। 7,83,356 मुरबा किलोमीटर के साथ रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। तुर्की की आबादी 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ 8,10,525 अफराद थी, जो इसको दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क बनाती है। 2023 में मुआहदा लौज़ान ख़त्म होगा और इसके बाद तुर्की अगर चाहे तो दोबारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख सकता है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं। तुर्की के 12 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, जबकि 1 लाख आबादी रखने वाले शहरों की तादाद तकरीबन 48 के करीब है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। बहुत सारी बातें हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, जिसमें आपको उस सल्तनत की तारीख के बारे में बताया जाएगा जिसने आजकल अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रैवल विद के को सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर और तारीख जानने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद के को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करते हुए आप अपनी तजवीज़ और राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में बेहतरी ला सकें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।